नमस्कार दोस्तों हमने पिछले वीडियो में बात की थी गति के बारे में, मोशन के बारे में कि गति क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और किस प्रकार से पता लगाएं कि कौन सी वस्तु गतिशील है या फिर कौन सी वस्तु स्थिर अवस्था में है। तो इनके बारे में बात की थी और इनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे जिसमें यह पता लगाया जाता है कि इसमें किस प्रकार की गति हो रही है। दोस्तों उसी में एक प्रकार की गति जिसके बारे में बात की थी वो क्या थी, सरल रेखीय गति। तो सरल रेखीय गति क्या होती है? ऐसी गति जिसमें वस्तु एक सरल रेखा के अनुदिश गति करती है, यानी कि बिल्कुल सरल रेखा में गति करती है। जिस प्रकार से मैं बात करूं कि यहाँ पर एक गाड़ी है और ये गाड़ी यहाँ से चलती है, कुछ समय बाद में ये यहाँ पर पहुंच जाती है इस प्रकार से। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर दोस्तों इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पर इसकी स्पीड बढ़कर हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस प्रकार से इसकी स्पीड जो है वो चेंज हो गई है, स्पीड बढ़ा ली है इसने। और यहाँ से दोस्तों यहाँ तक पहुंचने में इसको कितना समय लगा, टी इक्वल टू मान लेते इसको 2 घंटे यानी कि 2h2r लगे हैं। ठीक है, 2 घंटे लगे। तो यहाँ पर कितनी दूरी ये तय करेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मान लेते हैं दोस्तों कितना चला, ये 110 किलोमीटर चला। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं कि एक गाड़ी प्रारंभिक स्थान से चलना स्टार्ट करती है और यहाँ पर अंतिम स्थान पर पहुंच गई है। जब गाड़ी चलना स्टार्ट होती है तो इसकी स्पीड यहाँ पर केवल कितनी थी, 50 किलोमीटर पर आवर थी। उसके बाद में यहाँ पर कितनी हो गई है, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी कि स्पीड बढ़ी है और जब स्पीड बढ़ती है यानी कि वेग बढ़ता है तो वहां पर क्या उत्पन्न होता है दोस्तों, त्वरण। क्योंकि त्वरण का काम क्या होता है, स्पीड को बढ़ाना, और यहाँ स्पीड को घटाने का काम कौन करेगा, मंदन यानी कि ब्रेक। ठीक है, और यहाँ पर जो टाइम लग रहा है वो कितना है, 2 घंटे। और यहाँ पर तय की गई दूरी मान लेते हैं दोस्तों कितनी है, 110 किलोमीटर है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट आए हैं, उनको इस प्रकार से लिख सकता हूँ। यहाँ पर ए बिंदु है, ए बिंदु से चलकर कोई वस्तु यहाँ पर पहुंच गई है, कहाँ पर, बी बिंदु पर। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी है, वेग है, उसको नाम दिया है, मान लेते हैं दोस्तों क्या है, u है। और अंत में कितना हो गया, ये v हो गया। यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इसको टाइम कितना लग रहा है, t लग रहा है। और इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है दोस्तों, s है। ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर इनके संकेत के बारे में आप जान सकते हो कि जो u है वो u क्या होगा दोस्तों, प्रारंभिक वेग यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, और v क्या होगा दोस्तों, अंतिम वेग यानी कि फाइनल वेलोसिटी। और जो यहाँ पर s है इसको आप क्या बोल सकते हो दोस्तों, विस्थापन बोल सकते हो। और विस्थापन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, t मतलब समय, टाइम। और जब स्पीड इनकी बढ़ रही है तो यहाँ पर आपके त्वरण उत्पन्न होता है और उस त्वरण को किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, a से। a का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन, इसका मतलब त्वरण। तो यहाँ पर इनके कुछ संकेत हैं जिनके बारे में आपने देखा है कि u और v क्या है, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, s क्या है, विस्थापन है, t क्या है, समय है, और a क्या है, त्वरण है। तो इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि वेग क्या है और विस्थापन क्या है, समय को आप जानते हो, और क्या है, त्वरण। तो यहाँ पर 3 चीजें मिल रही हैं, विस्थापन, वेग और त्वरण। और इनके बारे में दोस्तों मैंने जो लास्ट वीडियो है उनमें समझा रखा है कि ये जो राशियां हैं, विस्थापन क्या होता है, त्वरण क्या होता है, वेग क्या होता है, बल क्या होता है, संवेग क्या होता है, आवेग क्या होता है, किस प्रकार से इनकी इकाइयां बनाई जाती हैं, ये अदिश होती है या सदिश होती है, अदिश है तो क्यों है और सदिश है तो क्यों है, इन सब के बारे में वहां पर डिटेल से समझाया गया है। और इनके साथ इनकी जो विमाएं हैं, डायमेंशन है, वो किस प्रकार से बनती है, यानी कि विमाएं जिनको आप MLT के घातों के रूप में लिख सकते हो। तो वहां पर आप इनको अच्छे से समझ सकते हो, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर इनकी प्ले लिस्ट में जाकर के आप वो वीडियो देख सकते हो। और यहाँ पर भी बात कर लेते हैं दोस्तों विस्थापन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, जिसको आप क्या बोलते हो, डिस्प्लेसमेंट। और ये विस्थापन क्या होता है, न्यूनतम दूरी होती है, न्यूनतम दूरी यानी कि मिनिमम डिस्टेंस जो होती है वह क्या होती है, विस्थापन होता है। ठीक है, और जो विस्थापन होता है वो एक निश्चित दिशा में होता है, यानी कि डायरेक्शन में होता है, जिसकी डायरेक्शन होती है वह राशि होती है सदिश राशि।
तो आप विस्थापन के बारे में बता सकते हो कि एक प्रकार की क्या है, दूरी है। और अगर इसकी इकाई की बात करेंगे तो इसकी इकाई क्या होगी, जो दूरी की इकाई होगी, दूरी की इकाई क्या होती है दोस्तों, मीटर, जिसको आप लिख सकते हो स्मॉल m से। और बात करेंगे इसकी विमा की, जिसको आप डायमेंशन बोलते हो, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, मीटर जो है वो एक प्रकार की लेंथ है, तो इसको क्या लिख सकते हो l। और यहाँ पर मीटर एक बार आ रहा है, मतलब इसकी पावर एक है, तो l 1 लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इसकी विमा बता सकते हो। या इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, L1 के साथ n क्या हो जाएगा, जीरो, और t भी क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि जो डायमेंशन नहीं है आप उनको जीरो की पावर के रूप में लिख सकते हो, तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो। ठीक है, और ये किस प्रकार की राशि है, सदिश राशि है, जिसको बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है दोस्तों, तो ये तो जो बात की है वो की है विस्थापन के बारे में। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि विस्थापन जो होता है वो न्यूनतम दूरी होती है। ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में बहुत सारे पथ हो सकते हैं, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। जिस प्रकार से मैं एग्जाम्पल की बात करूं कि यहाँ इस बिंदु से यहाँ जाना है, तो यहाँ पर एक रास्ता ऐसे भी हो सकता है, दूसरा रास्ता बिल्कुल सीधा हो सकता है, तीसरा रास्ता ऐसे घूम करके ऐसे हो सकता है। ठीक है, जो यहाँ पर न्यूनतम दूरी है वो यहाँ सीधे रास्ते की होगी, तो ये जो दूरी है वो क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। ठीक है, बाकी के जो रास्ते हैं पथ अलग अलग है, वो विस्थापन नहीं होंगे, वो दूरी हो सकते हैं बट विस्थापन नहीं हो सकते। जो विस्थापन है वो सबसे न्यूनतम दूरी यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। और यहाँ पर इनकी डायरेक्शन भी होती है, तो जो दूरी जिसकी डायरेक्शन होती है वह क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। अब बात करते हैं दोस्तों वेग के बारे में। वेग, जिसको आप बोल सकते हो वेलोसिटी। तो वेग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन अगर आप देखोगे कि निश्चित समय में जो तय किया गया विस्थापन है, ठीक है, यानी कि निश्चित समय में तय किया गया विस्थापन, या फिर इकाई समय में, यानी निश्चित समय का मतलब क्या है, इकाई समय में, इकाई समय में तय किया गया विस्थापन। इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। इस प्रकार से आप वेलोसिटी को लिख सकते हो। और यहाँ पर पूछा जाए कि बताओ वेग की इकाई क्या होगी, तो आप इनकी इकाई यूनिट बता सकते हो। किस प्रकार से, विस्थापन की जो इकाई है वो क्या होती है, मीटर, अभी अपन ने देखा था। यहाँ पर इकाई क्या है, मीटर है। और समय की इकाई क्या होती है दोस्तों, सेकंड। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो मीटर पर, और समय की इकाई क्या होती है दोस्तों, सेकंड, तो यहाँ लिख सकते हो आप सेकंड। तो यहाँ पर मीटर पर सेकंड इसकी क्या हो जाएगी, इकाई हो जाएगी। और बात करेंगे दोस्तों इसकी वेमा की, किसकी, वेग की वेमा क्या होती है, तो यहाँ पर मीटर क्या है, L1 लिख सकते हो। सेकंड बटे में है तो इसकी पावर माइनस में होती है। और समय को क्या बोलते हैं, टाइम, टाइम की पावर -1। यहाँ पर m नहीं है तो उसको रहने दो, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो। और यहाँ पर विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, और सदिश राशि में किसी भी अदिश राशि का भाग दिया जाए तो हमेशा आपको सदिश राशि ही प्राप्त होती है। तो यहाँ पर वेग किस प्रकार की राशि हो जाएगी, यहाँ पर सदिश राशि, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है दोस्तों, तो ये अपन ने जाना है वेग के बारे में कि वेग क्या होता है, उसकी इकाई क्या होती है, उसकी विमा क्या होती है, और वो एक अदिश राशि है या फिर सदिश राशि है। अब बात करने वाले हैं दोस्तों त्वरण के बारे में, यानी कि एक्सेलरेशन के बारे में। तो यहां पर बात करते हैं त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। और दोस्तों त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है कि वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है और कितने समय में हो रहा है, वही परिवर्तन क्या होता है, त्वरण होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूं यहां पर, त्वरण क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन बटे समय, यानी कि इकाई समय में कितना परिवर्तन हो रहा है वेग में। और वेग में दोस्तों परिवर्तन जैसे आप देख सकते हो 50 से 60 हो गया, यहाँ पर परिवर्तन कितना है, 50 से 60 होने में 10 का परिवर्तन हो गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या करते हो, 60 माइनस 50। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, क्योंकि 60 क्या है, अंतिम वेग है, और 50 क्या है, प्रारंभिक वेग है। तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो v माइनस यू अपॉन टी। यही क्या है दोस्तों, a, यानी कि त्वरण है एक। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं त्वरण की इकाई के बारे में कि इसकी यूनिट क्या होगी, इकाई क्या होगी।
तो वेग में परिवर्तन देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोनों ही वेग हैं, क्योंकि समान इकाई में समान इकाई माइनस हो सकती है, समान इकाई जुड़ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर इकाई किसकी आएगी, वेग की इकाई क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, और बटे में क्या है, समय है, और समय की इकाई भी सेकंड होती है, बटे में पहले से सेकंड है, और यहाँ पर इस समय की वजह से सेकंड आएगा, तो सेकंड का क्या हो जाएगा, इस स्क्वायर। तो यहाँ पर सेकंड का क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी इकाई हो जाएगी। और अगर बात करें इसके डायमेंशन यानी कि विमा की, तो विमा क्या हो जाएगी, मीटर, मीटर को क्या बोलते हैं, लेंथ की पावर 1, सेकंड बटे में है तो इसकी पावर माइनस में होगी, सेकंड के लिए टाइम की पावर -2, ठीक है, L1t-2, और इसको किस में बंद कर दो आप, बड़े ब्रैकेट में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर त्वरण की जो विमा होगी, डायमेंशन होगी, वो क्या होगी, L1t-2। अगर यहाँ पर m नहीं है यानी कि मास नहीं है, तो कैपिटल M की पावर आप 0 भी लिख सकते हो। और बात करते हैं दोस्तों, ये अदिश राशि है या सदिश राशि है, तो यहाँ पर देख सकते हो वेग में परिवर्तन, ये भी सदिश राशि है, और जो समय है वो अदिश राशि है। जब भी किसी सदिश में अदिश का भाग दिया जाएगा तो आपको हमेशा सदिश राशि ही प्राप्त होगी, ठीक है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगी। तो पूछा जा सकता है कि त्वरण किस प्रकार की राशि है, अदिश है, सदिश है, प्रदिश है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो आपका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए कि जो त्वरण है वो सदिश राशि होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय, यानी कि वेग में किसका भाग दे रहे हो, समय का। वेग ऑलरेडी यहाँ पर सदिश राशि है, जब भी किसी सदिश राशि में अदिश राशि का भाग दिया जाता है तो आपको हमेशा सदिश राशि ही प्राप्त होती है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं यहाँ पर v माइनस यू अपॉन टी इजकल टू क्या है, a है। अगर इसको अच्छे से सोल्व करें दोस्तों, पक्षांतरण करके यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, t जो डिवाइड में है इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, v माइनस यू इजकल टू, यहाँ t को a से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, a t हो जाएगा, ठीक है। और v इजकल टू लिखूंगा, जो यहाँ पर u माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, इसको क्या लिख सकता हूँ, u प्लस ए टी। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला रेडी हो चुका है, क्या है, v इजकल टू यू प्लस ए टी। इसका मतलब क्या है, अंतिम वेग किसके बराबर होगा, प्रारंभिक वेग प्लस त्वरण इंटू समय, ठीक है। और यहाँ पर आपको गति का जो प्रथम समीकरण है वो आपको मिल चुका है, ठीक है। गति के यहाँ पर 3 समीकरण होते हैं जिनके बारे में अभी चर्चा करने वाले हैं। पहला समीकरण आपके सामने है, किस प्रकार से आया, यहाँ त्वरण की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग आया है। लेकिन दोस्तों एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि किस प्रकार से ये आया या डेरिवेशन इसका क्या है, आपको ये पूछा जाएगा कि त्वरण क्या होता है, किस प्रकार की राशि होती है, वेग क्या होता है, समय क्या होता है, किस प्रकार की राशि है, इनकी इकाई क्या होंगी, विमाएं क्या होंगी, ठीक है। और इनके आपस में जो रिलेशन है, संबंध है, उनके फॉर्मूले हैं वो आपको पूछे जा सकते हैं। तो अभी हम बात करने वाले हैं गति के समीकरणों के बारे में कि कौन कौन से समीकरण होते हैं, इनको किसने दिया और इनका यूज एग्जाम में किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं गति के समीकरणों के बारे में। गति के समीकरण, गति के 3 समीकरण होते हैं दोस्तों, कौन कौन से, एक अभी अपने ड्राइव किया v इजकल टू यू प्लस ए टी, और जो सेकंड होता है वो होता है s इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और जो थर्ड होता है वो होता है v स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस प्रकार से यहाँ पर 3 समीकरण होते हैं। और यहाँ पर जितने भी संकेत हैं कि v क्या है, अंतिम वेग है, u क्या है, प्रारंभिक वेग है, a क्या है, त्वरण है, t समय, s विस्थापन, u प्रारंभिक वेग, t समय, a त्वरण, t समय, यहाँ पर इसी प्रकार से सभी प्रकार के जो संकेत हैं वो अभी इनके बारे में चर्चा की थी, ठीक है। इनकी इकाइयों के बारे में चर्चा की थी, इनकी विमाएं क्या होती हैं, अदिश होती है, सदिश होती है, सबके बारे में बात की थी। यहाँ पर दोस्तों जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो किस प्रकार से बन सकते हैं कि जो गति के समीकरण है, गति के कितने समीकरण होते हैं, 3 समीकरण होते हैं, इसकी खोज किसने की, यानी कि समीकरण किसने दिए, या फिर दोस्तों और गति के 3 नियम भी होते हैं जो हम पढ़ेंगे। गति के नियम भी कितने होते हैं दोस्तों, 3 होते हैं, ठीक है। वो नियम किसने प्रतिपादित किए, या फिर जो ग्रहों की गति के नियम है, ग्रहों की गति के नियम, ये भी दोस्तों 3 ही होते हैं, और ये किसने प्रतिपादित किए। इस प्रकार के आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि गति के जो समीकरण दिए हैं वो किस साइंटिस्ट ने दिए हैं दोस्तों, उसका नाम क्या था, गैलीलियो गैलीली। जो साइंटिस्ट थे कौन थे, गैलीली, यानी गैलीलियो गैलीली जिनका पूरा नाम है,
उन्होंने ये गति के 3 समीकरण दिए थे। और अगर बात करें गति के नियमों की, जिनको आप बोल सकते हो न्यूटन की गति के नियम, यानी कि गति के नियम किसने दिए? न्यूटन ने, जिनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और ग्रहों की गति के नियम, जिनको बोला जाता है केपलर के नियम, तो ये किस वैज्ञानिक ने दिए, जिसका नाम क्या था? केपलर। ठीक है दोस्तों, तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि गति के जो समीकरण है वो किसने दिए? गैलीलियो गैलीली ने। और गति के जो नियम है ये किसने दिए? न्यूटन ने। और ग्रहों की जो गति के नियम है वो किसने दिए हैं? केपलर ने। ठीक है, तो यहां से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। और दोस्तों ये जो गति के समीकरण है वो चेंज भी होते रहते हैं, क्योंकि जो त्वरण है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। जिस प्रकार से बात करें पृथ्वी के लिए, कि जो पृथ्वी का त्वरण होता है जिसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन, यानी गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन, तो उसके अनुसार उसका मान फिक्स होता है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूले हैं वो चेंज हो जाएंगे। किस प्रकार से? यदि हम बात करें, यदि कोई वस्तु नीचे की ओर आ रही हो, यानी कि पृथ्वी की ओर आ रही हो, ठीक है, यदि कोई वस्तु पृथ्वी की ओर आ रही है तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी कि जो स्मॉल जी है, जिसको बोला जाता है गुरुत्वीय त्वरण, वो क्या होगा? ए को क्या मानना पड़ेगा दोस्तों? प्लस मानना पड़ेगा। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। यानी कि जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर आ रही है तो उसका गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और जब पृथ्वी से दूर जा रही है, यानी कि पृथ्वी से फेंका जाता है, तो क्या होता है? वहां पर त्वरण का मान माइनस जी होता है। और जी की वैल्यू दोस्तों आप जानते होंगे कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमेशा फिक्स होती है, लेकिन पृथ्वी के कुछ स्थानों पर इसका मान अलग अलग होता है। ये जो वैल्यू है इसकी वो हमेशा ध्रुवों पर होती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर। इसके अलावा जितनी भी भूमध्य रेखा है या इनके अंदर, पृथ्वी के अंदर ध्रुवों के अलावा जो भी पॉइंट है, वहां पर आपका जो गुरुत्वीय त्वरण है उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। वो किस प्रकार से चेंज होगी वो हम देखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल के टॉपिक के दौरान। अभी हम बात करते हैं कि ए की वैल्यू क्या मानना है दोस्तों? प्लस जी मानना है। ठीक है, कब? जब वस्तु नीचे की ओर आ रही है, पृथ्वी की ओर आ रही है, तो यहाँ पर ये जो समीकरण है किस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएंगे? जैसे फर्स्ट इक्वेशन क्या होगा? v इजकल टू यू प्लस ए की वैल्यू यहाँ पर दोस्तों क्या है? प्लस जी है, तो यहाँ पर रख दोगे जी टी। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा? v इजकल टू यू प्लस जी टी। सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा? s इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी। ए जो है उसकी जगह क्या पुट करना है दोस्तों? जी, यानी कि जी क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर। इसी प्रकार से थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए की जगह क्या हो जाएगा? जी एस। ठीक है दोस्तों, यानी कि जहां पर ए है वहां पर क्या पुट कर देंगे? प्लस का जी पुट कर देंगे। ठीक है, और अगर दोस्तों बात करें कि जब वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, वस्तु किधर जा रही है? ऊपर की ओर जा रही हो, तो क्या होगा? जो ए की वैल्यू है वो क्या पुट करेंगे दोस्तों? माइनस के जी पुट करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो इक्वेशन होंगी किस प्रकार से चेंज हो जाएगी? v इजकल टू यू माइनस का क्या हो जाएगा? जी टी। तो जहां पर यहाँ प्लस का साइन है वहां क्या कर दोगे? माइनस का। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी? s इजकल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पर क्या कर दिया? माइनस कर दिया। इसी प्रकार से थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी? वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा? टू ए एस हो जाएगा। तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है कि जब वस्तु पृथ्वी से ऊपर की ओर जा रही है, यानी कि पृथ्वी से फेंकी जा रही है, कि जब वस्तु पृथ्वी की ओर आ रही है, ठीक है, तो वहां पर जो त्वरण है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, प्लस का जी होगा। जी का मतलब क्या है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वस्तु यदि पृथ्वी से दूर जा रही है, यानी पृथ्वी से फेंकी जा रही है, तो वहां पर गुरुत्वीय त्वरण जो है वो क्या माना जाएगा? नेगेटिव माना जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके ये जो इक्वेशन है, फॉर्मूले हैं, वो चेंज हो जाएंगे। तो दोस्तों ये तो बात की हमने रेखीय गति के बारे में, किस प्रकार से रेखीय गति में गति के समीकरण होते हैं। गति के समीकरण किसने दिए? गैलीलियो गैलीली ने। गति के नियम किसने दिए? न्यूटन ने। और ग्रहों की गति के नियम किसने दिए? केपलर ने। गति के 3 समीकरण कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इक्वेशन u v इजकल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन s इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन क्या होता है? वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। और जब इनमें कंडीशन लगाएंगे कि पृथ्वी से ऊपर की ओर वस्तु जा रही है, तो जहां पर त्वरण की वैल्यू क्या रखेंगे? माइनस जी रखेंगे। और पृथ्वी की ओर वस्तु आ रही है तो वहां क्या रखेंगे? प्लस का जी रखेंगे। तो इस प्रकार से हमने रेखीय गति के बारे में अध्ययन किया है। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं वर्ताकार गति के बारे में। जैसे मान लेते हैं कोई यहाँ पर फिक्स पॉइंट है, इसके चारों ओर कोई वस्तु यहाँ पर गति कर रही है इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर जो फिक्स पॉइंट है वो हमेशा स्थिर रहेगा, जिसको आप इस वृत्त का केंद्र भी कह सकते हो।
और जब वस्तु इसके चारों ओर गति करेगी, इसका मतलब उस वस्तु की स्थिति परिवर्तित हो रही है और वह किस पथ पर चक्कर लगा रही है, यहाँ पर वर्ताकार पथ पर। ठीक है। और अगर यहीं पर ये वस्तु अगर सॉलिड होती और अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही होती, घूर्णन गति कर रही होती, तो भी दोस्तों मान लेते हैं यहाँ पर जो पॉइंट है वो इस प्रकार से वर्ताकार गति करता। ठीक है। तो यहाँ पर वर्ताकार गति हो या घूर्णन गति हो, दोनों में जो पॉइंट है वो सेम प्रकार की गति करेंगे। तो मान लेते हैं दोस्तों यहाँ इस पॉइंट पर पहले कोई कण है, कौन सा है, ए है। ठीक है। और मान लेते हैं दोस्तों ए से कुछ समय बाद में ये कहां पर पहुंच जाता है, यहाँ बी पर पहुंच जाता है। ठीक है। वर्ताकार गति करता हुआ बी पर पहुंच जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हो ए से बी तक जब पहुंचा है तो दूरी क्या होगी, यहाँ पर ए से बीच की मध्य की दूरी होगी, यानी कि लंबाई होगी। ठीक है। और अगर बात करें दूरी पॉजिटिव यहाँ डायरेक्शन की बात करेंगे तो वह क्या होगा, विस्थापन होगा। यानी कि ए से बी तक जो पहुंचा है वो क्या होगा दोस्तों, विस्थापन होगा। लेकिन बात करेंगे दोस्तों जो ए पॉइंट है इसको केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा है और बी बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा है, तो इसने कितना कोण तय किया यहाँ से, यानी कि ये जो ओरिजिन लाइन है, प्रारंभिक रेखा है, इससे कितना डिग्री कोण बनाया। मान लेते हैं ये कोण कितना है दोस्तों, थीटा है। एंगल है, कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 47 डिग्री। यहाँ पर इसने इतना कोण तय कर लिया। तो बात करेंगे कोण के आधार पर, यहाँ पर जो कोण होगा जिसको क्या नाम दिया, थीटा। थीटा क्या होगा, कोण क्या होता है दोस्तों, चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। इसका मतलब चाप यहाँ पर क्या हो गया, ए बी, ए बी क्या है, आर्क हो गया। ठीक है। आर्क को इस प्रकार से डिनोट करते हैं। और त्रिज्या यहाँ पर मान लेते हैं दोस्तों क्या है, आर है, रेडियस है। ठीक है। तो यहाँ पर कोण क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। इस प्रकार से आप इसको फाइंड कर सकते हो। और जो यहाँ कोण होता है मैथ में, उसको फिजिक्स में क्या बोला जाता है, कोणीय विस्थापन। क्योंकि इसकी एक डायरेक्शन होती है, जब इसकी एक डायरेक्शन होती है तो ये एक सदिश राशि होगी, इसलिए इसमें क्या ऐड कर दिया, विस्थापन। कि ये जो विस्थापन है किस प्रकार का है दोस्तों, कोणीय विस्थापन है। ठीक है। तो अब बात करने वाले हैं कोणीय विस्थापन क्या होता है। तो यहां पर बात करेंगे किसकी, कोणीय विस्थापन की, जिसको बोला जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। कोणीय विस्थापन, जिस प्रकार से विस्थापन की बात करें तो विस्थापन क्या होता था, एक न्यूनतम दूरी होती थी। और यहाँ पर इसका संकेत की बात करेंगे तो क्या होगा, ये थीटा होगा। यानी कि एक प्रकार का कोण ही है, कोणीय विस्थापन एक प्रकार का कोण ही होता है। ठीक है। अगर इसकी बात करें दोस्तों की इकाई क्या होगी, कोणीय विस्थापन की इकाई पता करना है, इसका मतलब किसकी इकाई चाहिए, थीटा की। और थीटा की इकाई आप देखते होंगे कोण किस में होता है, डिग्री में होता है, रेडियन में भी होता है। ठीक है। और इनकी ऐसा यूनिट क्या होती है, वो होती है रेडियन, डिग्री नहीं होती, क्या होती है, रेडियन। तो यहाँ पर आप इकाई बता सकते हो कि कोणीय विस्थापन की इकाई क्या होगी, रेडियन होगी। ठीक है। और अगर बात करें इसकी विमा की, तो विमा क्या होगी दोस्तों, वे जब हमने बात की थी मूल मात्रकों की, मूल मात्रक 7 होते हैं, पूरक मात्रक 2 होते हैं। पूरक मात्रक में सरल कोण और घनीय कोण, यानी कि जो कोण होते हैं वो आपके पूरक मात्रकों में होते हैं। और पूरक मात्रक जो है यानी सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, उनकी विमाएं नहीं होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी। अगर ये आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप इसको प्लीज जाकर के देख लीजिएगा। वहां पर बिल्कुल क्लियर बताया गया है कि कोण की विमा क्यों नहीं होती, डायमेंशन क्यों नहीं होती, क्योंकि कोण जो है वो मूल मात्रकों में से नहीं आता। ये एक प्रकार का पूरक मात्रक है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर विमा इसकी नहीं होती है, विमाहीन होता है, जिसको आप क्या बोल सकते हो, डायमेंशन लेस। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोणीय विस्थापन की इकाई होती है, क्या होती है, रेडियन, डिग्री नहीं होती। लेकिन विमा की बात करेंगे तो विमा नहीं होती, जिसको बोल सकते हैं डायमेंशन लेस, यानी कि विमाहीन। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों यहां पर कोणीय वेग के बारे में। जिस प्रकार से कोणीय विस्थापन को डिनोट किया है थीटा से, कोणीय वेग जो होता है, जिसको आप बोल सकते हो एंगुलर वेलोसिटी, इसको डिनोट करते हैं ओमेगा से। ठीक है। केवल वेग को डिनोट करते थे v से, और यहां पर ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है। और वेग क्या होता है हम जानते हैं दोस्तों, हमने वेग पढ़ा था। वेग, अगर वेग की बात की जाए तो क्या होता है, इकाई समय में तय किया गया विस्थापन, जिसका फॉर्मूला हमने देखा था। और जिसका फॉर्मूला हमने देखा था क्या हुआ था, विस्थापन बटा समय। इसी प्रकार से फॉर्मूला लिखा था। ये तो बात थी दोस्तों वेग की, जो सरल वेग था जिसके बारे में हमने बात की थी।
लेकिन यहाँ पर बात किसकी हो रही है, कोणीय वेग की। तो यहाँ पर जो कोणीय वेग है वो क्या होगा, तो जो यहाँ पर विस्थापन है वो क्या हो जाएगा, कोणीय विस्थापन हो जाएगा। यानी कि कोणीय वेग क्या होगा, कोणीय विस्थापन बटा समय। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हो। और यहाँ पर इसकी इकाई क्या हो जाएगी, इकाई फाइंड कर सकते हो। कोणीय विस्थापन की इकाई रेडियन होती है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हो आप रेडियन बटे समय की इकाई क्या होती है दोस्तों, सेकंड होती है। इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, रेडियन पर सेकंड। ठीक है, ये तो इसकी इकाई हो गई। आप बात करेंगे इसकी डायमेंशन यानी कि विमा की, तो विमा क्या होगा, रेडियन की विमा नहीं होती, यानी कि कोण की इकाई, कोण की विमा नहीं होती। तो यहाँ पर रेडियन की विमा तो नहीं होगी। सेकंड, सेकंड की विमा होती है, क्या होती है, टाइम। तो टाइम की पावर बटे में है तो -1। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी जो विमा है यानी कोणीय वेग की जो विमा है वो क्या होगी, केवल और केवल t-1, बाकी की कोई भी विमाएं नहीं होगी। और अगर बात करें दोस्तों ये अदिश राशि है सदिश राशि है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो कोणीय विस्थापन है जिसमें डायरेक्शन है, तो यहाँ पर कोणीय विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। और ये वेक्टर क्वांटिटी है तो कोणीय वेग भी क्या होगा, यहाँ पर सदिश राशि होगी। क्योंकि किसी भी सदिश राशि में जब अदिश राशि का भाग दिया जाता है तो क्या मिलता है आपको, सदिश राशि मिलता है। ठीक है, ये तो बात की दोस्तों यहाँ पर कोणीय विस्थापन की, कोणीय वेग की। अब एक और वर्ड रह गया जिसका नाम क्या है, कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सेलरेशन। कोणीय त्वरण क्या होगा, जिस प्रकार से अगर मैं बात करूं केवल त्वरण की, कि त्वरण होता है क्या है, तो आपने देखा होगा वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि वेग बटा समय, इस प्रकार से आपने लिखा होगा। और यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं दोस्तों, कोणीय त्वरण की, तो राशि भी यहाँ पर क्या होगी, कोणीय वेग होगा, वेग की जगह कोणीय वेग। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो। कोणीय त्वरण क्या होता है, कोणीय वेग बटा समय, यानी कोणीय वेग में परिवर्तन की जो दर होती है वही क्या होता है, कोणीय त्वरण होता है। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं दोस्तों अल्फा से, त्वरण को डिनोट करते हैं स्मॉल ए से, और कोणीय त्वरण को डिनोट करते हैं अल्फा। ठीक है, अगर इसमें बात किया जाए कि इसकी इकाई बताओ, यूनिट बताओ, तो यूनिट बता सकते हो। कोणीय वेग की यूनिट क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो इकाई क्या है, रेडियन बटे सेकंड। ये तो किसकी इकाई है, कोणीय वेग की, और बटे में समय और है तो सेकंड का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। या इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और अगर बात करेंगे इसकी विमा की यानी कि डायमेंशन की, तो क्या होगा, रेडियन की विमा नहीं होती। सेकंड की यानी कि टाइम होता है, टी माइनस की कितनी है, 2 है। माइनस क्यों है दोस्तों, क्योंकि बटे में राशि है तो इसकी पावर किस में होगी, माइनस में होगी। और ये अदिश राशि है, सदिश है, क्योंकि यहाँ कोणीय वेग क्या है, सदिश राशि है, तो कोणीय त्वरण भी कैसी राशि होगी दोस्तों, सदिश राशि होगी। तो इस प्रकार से अभी हमने कोणीय त्वरण के बारे में भी देख लिया। तो दोस्तों आज हमने बात की है सरलरेखीय गति के बारे में और घूर्णन या फिर वर्ताकार गति के बारे में, कि इनमें क्या रिलेशन होता है आपस में, और इनका इकाइयाँ क्या होती हैं, इनकी विमाएं क्या होती हैं, या अदिश होती हैं या फिर सदिश राशियाँ होती हैं, इन सब के बारे में डिस्कस किया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।